क्या आप इंडियन नेवी में मेडिकल असिस्टेंट बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं? एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2025 की भर्ती आ गई है। इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल मिलेगा। एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट और बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्ट्रक्टर विजन में, जहां आपको सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी और तैयारी के टिप्स देते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2025 भर्ती के बारे में। इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, मेडिकल असिस्टेंट का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल्स, यानी कि ये केवल मेल्स के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है ही नहीं। ब्रांच जो होगा वो मेडिकल असिस्टेंट के लिए, यानी कि जो आपने ऐसा निशान वाले देखा होगा। जो बैच है वो 2 ऑफ 2025 बैच और 2 ऑफ 26 बैच के लिए ये भर्ती निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रहने वाला है, जो किसी भी बोर्ड से हो, और 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2 बैच 2025 के लिए 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। वो दोनों डेट वैलिड रहेगी। यदि बात करें 2 ऑफ 26 बैच के लिए तो 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक ये वैलिड है। दूसरी बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस के लिए। तो पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो ट्रेनिंग के टाइम में आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आपके जो पेमेंट रहेगा, पे स्केल जो होगा वो 21,700 से लेके 69,100 रहेगा। इन एडिशन आपको एमएसपी मिलेगा, टीपीटी मिलेगा, डीए मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप शिप में सर्विस करते हैं तो आपको शिप अलाउंस भी मिलेगा। प्रमोशन की यदि बात करें तो आपको मास्टर चीफ पेटी अफसर तक आपको प्रमोशन मिलेंगे अगर आप सर्विस करते हैं तो। कि लास्ट जो पे होते हैं वो 1,51,100 होते हैं। इसके साथ साथ आपको एमएसपी जो 5200 रुपये हैं, डीए इस पे मिलेंगे। इसके साथ और अदर अलाउंसेस जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही आप भर्ती हो जाते हैं तो 75 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस एप्लीकेबल होते हैं। अभी बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे 2 स्टेज में एग्जाम होने वाले हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट होगी जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होंगे। उसके बाद स्टेज 2 होगा जो आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2nd बैच 2025 और 2nd बैच 2026 बैच जो है उसका एग्जाम जो होने वाला है INET, जिसको इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, मई 2025 में होगा। बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ 10, जो भी आपके मार्क्स मिलेंगे उसके बेस पे एक कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो टेंटेटिव टाइमलाइन रिक्रूटमेंट है वो इस तरीके से है। एप्लीकेशन विंडो फॉर एसएसआर स्टेज 1 INET 2nd बैच 2025 और 2nd बैच 2026 के लिए जो है 29 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक किया जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। करेक्शन विंडो 14 से लेकर 16 अप्रैल तक किया जा सकता है। उसको स्टेज 1 एग्जाम जो है मई में टेंटेटिव है, मई में एग्जाम होंगे। रिजल्ट और डिक्लेरेशन ऑफ स्टेज 1 जो होंगे वो मई में ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद स्टेज 2 के लिए 2nd बैच 2025 के लिए जो एप्लीकेशन किया होगा उसका जो कॉल ऑफ लेटर है वो जून 2025 में आ जाएंगे। स्टेज 2 एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2025 बैच के लिए जुलाई 2025 में होंगे और चिल्का में इसका इंडक्शन जो होगा वो सितंबर 2025 तक होगा। स्टेज 2 जो है एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2nd बैच 2026 के लिए अगर बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग जो है मई में हो जाएगी। उसके बाद स्टेज 2 एग्जाम मई 2026 में ही होगी और इंडक्शन चिल्का में जुलाई 2026 में हो जाएगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। क्या होती है एंट्रेंस टेस्ट? तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और एक कंप्यूटर बेस्ड, जैसा कि मैंने बोला, सीबीटी एग्जाम होंगे। आपके सेंटर जो होते हैं कंप्यूटर पर बैठ करके तो वो एग्जाम होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और सभी का मार्क्स 1 नंबर का रहेगा। ये बायलिंगुअल रहेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस। इसमें इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो +2 का रहेगा, 10+2 लेवल का रहेगा। आपको अगर इसके सैंपल पेपर चाहिए तो www.joinindiannavy.gov.in पे अवेलेबल है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 1 आवर। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें एप्लीकेबल है। जो इसका एग्जामिनेशन फी है वो 550 रुपये का है और प्लस 18% का इसमें GST भी है। एक बार आपने फी अगर सबमिट कर दिया गया है तो उसके बाद
बाद इसका रिटर्न नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो पड़ाव है इसका, यानी स्टेज 2, जिसको कहते हैं PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेडिकल, जो स्टेज 2 में होगा। जैसे ही आपका स्टेज 1 में एग्जाम का रिजल्ट हो जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है आपकी अगर नाम, तो उसके बाद स्टेज 2 के लिए होगा और उसके बाद आपको एग्जाम देना होंगे और साथ में साथ आपका मेडिकल भी होगा और PFT भी होगा। यहाँ पर कुछ एक नोट करने वाली बात है, एक जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनके पास अगर C सर्टिफिकेट NCC का है तो उनको INET जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम जो है CBT वो उनको नहीं देना है। उनके लिए अगर वेरीफाइड DG NCC से उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो स्टेज 1 का एग्ज़ाम एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो आप अपना, अगर आपने NCC कहीं से किया हुआ है तो आप जरूर उसका अपना सर्टिफिकेट सबमिट करें। जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है वो 1.6 किलोमीटर का रनिंग है जो 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। स्क्वाट जो यानी उठक बैठक जिसको बोलते हैं वो 20 होने वाला है। पुशअप जो है 15 है और बेंड नी सिटअप जो है वो 15 है। ये मिनिमम आपके हैं। अगर किसी ने स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंसी स्विमिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में किया है तो वो भी आप इसमें बता सकते। जो रिटन एग्जाम जो आपका होगा स्टेज 2 में वो PFT क्वालिफाई होने के बाद होगा। अगर आपने PFT क्वालिफाई कर लिया, जो 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, स्क्वाट्स है, पुशअप और बेंड नी है, ये अगर क्वालिफाई कर गया तभी आप रिटन एग्जाम स्टेज 2 का रिटन एग्जाम दे पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे स्टेज 2 में भी वो भी 100 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का होगा। ये भी जो क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें जैसा कि आप पहले वाले स्टेज 1 में एग्जाम जो दिया था वैसा ही ये भी होगा। इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस का इससे क्वेश्चन रहेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होगा वो 10+2 लेवल का ही होगा और इसके अगर सैंपल आप देखना चाहते हैं तो joinindianavy.gov.in पे अवेलेबल है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो होगा 1 आवर होगा, बिल्कुल स्टेज 1 की तरह ही बिल्कुल सेम होंगे, बस ये होगा कि ये रिटन एग्जाम ओपन में होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शंस एज वेल एज इन एग्रीगेट, यानी जितने भी सेक्शन है इसमें मैथ्स, इसमें इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, सारे सेक्शन में आपको पास होना है। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पासिंग मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड इन एग्रीगेट। ठीक है, तो आपको सभी सेक्शन में आपको पास होने की जरूरत है। उसके बाद आपको जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपका मेडिकल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट इन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में चूज द अपीयर इन रिव्यू इन द फाइंडिंग इफ दे सो डिजर्व। अगर कोई ऐसा है जो मेडिकल में अनफिट हो जाता है तो वो चूज कर सकता है कहीं दूसरे जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ से रिव्यू करवा सकता है अपना विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 डेज, 5 दिन के अंदर में ऐसे करना है उनको। उसके बाद है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। जैसे ही आप सारे क्वालिफाई हो जाते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, PFT सारे क्वालिफाई हो जाते हैं तो अब आपको उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो इशू किया जाएगा नेवी की तरफ से। मेरिट लिस्ट इशू करने के बाद आपको चिल्का में भर्ती होना है। चिल्का में आपको बुलाया जाएगा जहां पे आपका फाइनल मेडिकल होने वाला है। मेडिकल के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। एनी कैंडिडेट इफ फाउंड टू हैव प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द ऑपोजिट जेंडर एज एविडेंस एज एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड एज अनफिट। अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का है, मेल नहीं है, तो वो सारे अनफिट हो जाएंगे। एनी कैंडिडेट हैविंग अंडरगोइंग जेंडर रीजाइनिंग सर्जरी विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट। अगर किसी ने सर्जरी से अगर किसी ने अपना जेंडर चेंज कराया है तो भी वो अनफिट हो जाए। मिनिमम हाइट जो है स्टैंडर्ड, इसका मिनिमम हाइट जो है 157 होनी चाहिए। आपके जो टैटू है इसमें लिखा गया है, टैटू के बारे में एक अलग से कॉलम दिया है। परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरआर्म। मतलब आपके जो फोरआर्म है वो इनर में अंदर के साइड में होने चाहिए टैटू, बाहर में दिखने नहीं चाहिए। यहाँ पे और है एक कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स क्लीनिंग आप कान का करवा सकते हैं। उसके बाद जो आपकी आंख है वो करेक्ट विजन है वो 6/6 आपकी आंख होनी चाहिए। आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो चिल्का में होगी जो जुलाई 2026 स्टार्ट होगी, 2 बाय 2026 के लिए जो उड़ीसा में है। उसके बाद फॉलोड बाय आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो मुंबई में होगी INHS अश्विनी में। जो आपकी इनिशियल एंगेजमेंट होगी यानी कि जो सर्विस की मिनिमम जो सर्विस आपकी है, जैसे कि अग्निवीर में अगर कोई जाता है तो 4 साल की होती है मिनिमम सर्विस। इसमें मिनिमम जो सर्विस है, मिनिमम पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है वो 20 ईयर्स का है।
यानी आप 20 ईयर्स के पहले आप सर्विस नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको मिनिमम 20 ईयर्स की सर्विस करनी है। इसमें आपके आफ्टर सर्विस आपको पेंशन है, 20 ईयर सर्विस करने के बाद आपको पेंशन मिलेगी और एक परमानेंट सर्विस है। इसके आगे भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 60 ईयर्स का आपके 62 ईयर्स एज होनी चाहिए सर्विस छोड़ने के लिए। मैक्सिमम आप जो 62 ईयर्स ऑफ एज आप कर सकते हैं। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको joinindiannavy.gov.in पे आपको जाना है। 29 मार्च 2025 से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो फोटोग्राफ है वो 50 KB के अंदर में होना चाहिए। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट जो है वो 10 अप्रैल 2025 है 1700 यानी लास्ट शाम को 5 बजे तक ये आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये रहा आपका सारा डिटेल इंडियन नेवी के बारे में। ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जब अगर आप फौजी बन करके देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि नेवी में ज्वाइन करें एज ए मेडिकल असिस्टेंट, और आपको एज ए मेडिकल असिस्टेंट आपको देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस मिशन का हिस्सा हो सकें।